Krishna Pada Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Samanete Namane Namaste Saraswati Deve Gurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashad Desha Tarini Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Guru Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Jai Radha Govinda Radha Govinda Radha Prabhupada 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 Jila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे मुखं करोति वाचालं भंगं लंघायते गिरियत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् जनस्मृते यस्मिन् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्
हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस वैष्णव सदाचार की क्लास में। और यस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। निधि माता जी ने बोला था कि नहीं, निधि माता जी करेंगे इसको समराइज जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। यस निधि माता जी, हमने क्या पढ़ा कृष्णा। था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि भक्तों की साधना में क्या इम्पोर्टेंट तपस्या होनी ही चाहिए। जैसे फर्स्ट था कि प्रातःकालीन जल्दी उठना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही एक बहुत बड़ी तपस्या है। दूसरा था कि ठंडे पानी से स्नान करना। अब हमें यहाँ पे फैनाटिक नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे जिसकी बॉडी है वैसे उसको ये फॉलो करना चाहिए। सपोज जैसे कोई बहुत बीमार है, तो वो मतलब ये फॉलो कर सकते हैं, मतलब नहा सकते हैं गर्म पानी से। मतलब वैसे जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है कि है ना ऐसे वैष्णव एटिकेट्स में लिखा था तो हमें नहाना ही पड़ेगा ये वो। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, लेकिन होपफुली अगर मतलब किसी का बॉडी अलाउ करता है तो इफ पॉसिबल तो आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने से हमारा बॉडी फिट एंड फाइन रहता है, हमको बहुत फ्रेश फील होता है। थर्ड था कि हमें अपने खाने पीने में बहुत कंट्रोल करना चाहिए। जैसे हमने एक श्लोक में पढ़ा था जीवा वे के बारे में, जिसके दो मतलब होते हैं, एक तो आलतू फालतू बातें करना और एक ऐसे जीभ ललचाना किसी भी मतलब खाने के पदार्थ को देखकर। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी मतलब ये जो सेंस है इसको कंट्रोल करें, क्योंकि इससे फिर हमें काफी हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। और जैसे जैसे हम कोई भी प्रसादम बनाते हैं, तो जैसे कोई भी अपन भोग बना रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम उसे नाम जाप करते करते बनाए, या मतलब शुद्ध भाव से बनाए, क्योंकि अल्टीमेटली वो भाव हमारे प्रसादम में जाएगा और हमारा मन हमारी स्थिति वैसे ही बनेगी। तो जैसे हम कभी कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे तो नॉन ऑनियन नॉन गार्लिक है तो ये अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जो कुक है वो किस भाव से वो कुछ बना रहा है, वो किस मतलब क्या वो दृश्य देख के बना रहा है। तो अल्टीमेटली अगर वो गलत विचारधारा से बनाएगा तो हमारे मन में वैसे ही थॉट्स आएंगे, क्योंकि हमने वैसा ही विचारधारा का भोजन पाया है। तो हमको जरूरी है कि हम जब भी कोई प्रसादम ले तो वो जो बनाया हुआ है या तो हम खुद बनाए, या फिर जो भी बनाए तो वो बनाए। और फिर नेक्स्ट था कि सहवास से संबंधित नियम, जैसे कोई भी माता जी प्रभु जी आगे जाके कोई रिलेशनशिप में जाते हैं तो उनको आपस में एक लिमिट्स मेंटेन करनी चाहिए, जिससे वो दोनों ही क्रॉस नहीं करे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको ग्रेजुअली है ना इससे डिटैच होना ही है। तो अगर हम हमारी लिमिट्स मेंटेन करेंगे तो हम आगे जाके धीरे धीरे डिटैच हो सकेंगे। क्यों कृष्णा जैसे दो तरीके से हमको डिटैचमेंट देते हैं। जैसे एक तो सब कुछ दे देते हैं, फिर वो एकदम से सब कुछ छीन क्या मतलब डिटैच कर देते हैं अपन को सब चीजों से। और एक ये होता है कि लिमिट्स मेंटेन करके रखो और धीरे धीरे आप खुद ही डिटैच हो जाओगे, आपको खुद ही मोह नहीं रहेगा। और फिर हमने पढ़ा था कि जैसे जो गृहस्थ जीवन है उसमें सिर्फ यही गोल नहीं होना चाहिए कि हमें मतलब शारीरिक सुख का ही भोग, इस मतलब यही कामना नहीं रहनी चाहिए। मतलब उनका अपना 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 कर्तव्य होना चाहिए। फिर आता है धन संचय के बारे में कि हमें धन संचय जितना जरूरी है उतना ही करना चाहिए। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि हम बहुत सारा धन संचय करेंगे फिर तो भजन ही भजन है, नहीं ऐसा नहीं होता है। फिर तो भोगी भोगी मतलब यही कामना आती है हमारे मन में। तो हम एक प्रभु जी हैं जो आपने बताया था, वो ऐसे बताते हैं कि है ना जैसे आप जिस एज में जिस स्थिति में आप अभी धन संचय कर रहे हो, आप उस एज में अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में इसको स्ट्रांग बनाओगे तो आपकी मतलब जब आपका धन संचय बहुत हो जाएगा तो आपकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही जाए। मतलब 64 64 माला कर रहे हो या फिर मतलब आप सेवा में ही लग रहे हो, तो धन संचय करना बुरा भी नहीं है। आप धन संचय करो, लेकिन उनसे फिर आप ठाकुर जी की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, वैष्णवगण की सेवा करो, प्रसादम भी करो, ऐसे करो। और कृष्णा भी जानते हैं कि किस भक्त को कितना देना है कि जिससे उनके भक्तों का नाश नहीं हो उनकी साधना में। तो
मतलब धन संचय के बारे में ये बताया था। फिर हमने पढ़ा था कि भक्तों के लिए मतलब कुछ इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं जहाँ पे अपन को उपवास करना चाहिए। उपवास मतलब हरि के समीप निवास करना। उपवास का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम व्रत कर रहे हैं, प्रसाद हम नहीं ले रहे हैं। व्रत का ये भी मतलब होता है हम हरि के समीप रह रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जाप कर रहे हैं। हम एकादशी पे फास्ट करना चाहिए और आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव दिवस पे करना चाहिए। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें कृष्ण की खुशी के लिए करना चाहिए। उनको ये बताना है कि हम उनके लिए सिंसियर हैं। हम मतलब वी वॉन्ट यू कृष्णा, हम उनको ऐसा लगना चाहिए। तो हम जो भी तपस्या करें तो वो सब हम कृष्ण की खुशी के लिए कर रहे हैं। और जब हम कुछ भी कृष्ण की खुशी के लिए करते हैं, उनकी सेवा के लिए करते हैं, जैसे भक्तों को भोजन करवाना, जैसे हमने रात की यात्रा में कीर्तन किया था, नृत्य किया था, भजन किया था, वो सब हम एक तरह से तपस्या ही कर रहे थे। और उसका अल्टीमेट गोल था कृष्णा को प्रसन्न करना। तो यही था कि उपवास का मेन गोल है कि हमको चैंट मोर एंड मोर करना है, हियर मोर एंड मोर, और टू प्लीज कृष्णा मोर एंड मोर। हरे कृष्णा। वेरी वेल, थैंक यू माता जी। वेरी वेल समराइज। सबको क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली ऐसा हो गया जैसे पुराना क्लास पूरा आपने ना रिपीट कर दिया। वेरी वेल समराइज माता जी। थैंक यू। ऑल राइट। फाल्गुनी प्रिया माता जी, आप शेयर कर दीजिए। पिछली बार वैसे हमारा तपस्या टॉपिक था, और तपस्या में हमने चातुर्मास में जो हम तपस्या ले सकते हैं उसके लिए भी हमने चर्चा करी थी कि व्हाट बेस्ट वी कैन डू, है ना, कि किस तरह से हम कुछ एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं अपनी, जिसमें कुछ भी हो सकता है वो। दो माला बढ़ा दिया आपने, या अगर किसी की बॉडी अलाउ करती है तो फास्टिंग कर सकते हैं एक टाइम, या फिर मंगला आरती करना कंपलसरी, या फिर आप अपने घर में एक समय आरती कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तपस्या के बारे में हमने बात करी थी। तो हम देखते हैं कि यूजुअली प्रभुपाद ने हमको तपस्या पे ज्यादा इतना जोर नहीं दिया। देखो तपस्या में कितना सा, केवल 2 पैराग्राफ लिखा, राइट। प्रभुपाद वाज फोकस्ड ऑन हाउ बेस्ट यू कैन सर्व कृष्ण। आप किस तरह से कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं उनकी सेवा करके, और उसके लिए वॉट एवर इज नेसेसरी। अब कई बार हम देखते हैं कि कुछ भक्त होते हैं वो निर्जला एकादशी रखते हैं सारी, सब एकादशी निर्जला रखते हैं, और उसके अगले दिन द्वादशी में उनकी ऐसी हालत होती है कि बस अभी मरे हम। अभी अब हमसे कोई सेवा मत बोलो, अभी तो हरि नाम कल कर लिया जो बस। एकादशी को एक माला 1000 के बराबर होती है। अब माला कर ली है, कल 16 कर ली थी तो 25 कर ली, कल तो 25,000 माला हो गई। बस द्वादशी को तो स्किप कर देते हैं, या फिर वो कंसिस्टेंसी बेसिकली नहीं रह पाती है। तो वी शुड नो दैट कि हमको प्रभुपाद ने हमेशा बोला कि तपस्या का लेवल हमको उतना होना चाहिए कि हमारी भगवान की सेवा में कभी भी कोई कठिनाई ना आए। हमको नाम स्मरण में, नाम जप में किसी प्रकार का तपस मतलब कष्ट ना हो। मैं जब जालंधर में था ना, तो हम लोग जन्माष्टमी वाले दिन यूजुअली सभी लोग ऐसे निर्जला उपवास किया करते थे। और जन्माष्टमी वाला निर्जला उपवास सब जानते हैं कि वो सबसे लंबा निर्जला उपवास होता है, क्योंकि अगले दिन तक है ना प्रभुपाद अपीयरेंस डे दोपहर में 12 बजे तक वो रहता है जो टेक्निकल निर्जला करता है। तो हम जैसे ही सुबह सुबह कोई भी आता था, दर्शन आरती के समय कोई भी आ रहा है, तो उनको डायरेक्ट, और ऐसे पंजाबी बोलते हैं, तुसी निर्जला रखा है ना। तो उनका फेस देख करके समझ आ जाता था। तो वो कई बार भक्त इस तरह से होते हैं, हाँ प्रभु जी निर्जला रखा है ना। क्या कुछ जो उत्साही भक्त होते तो हाँ निर्जला रखा है प्रभु जी। तो हमको हमारी क्या कॉन्शियसनेस है उस टाइम पे कि निर्जला करके मैं सो रहा, हाँ प्रभु जी निर्जला रखा है, रखना ही पड़ता है ना। तो उसमें ऐसा नहीं करना है हमको कि हम लोग बिल्कुल मतलब बिल्कुल तमोगुण में चले जाए। हमारा उद्देश्य है शुद्ध सत्व में जाने का, लेकिन हम वो उपवास करने की वजह से तमोगुण में ना चले जाए। हमको ऐसा तपस्या नहीं करना चाहिए। और एक इंसिडेंट है जो शायद मैंने पहले भी शेयर किया था। जिस
एक बार प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। शायद ब्रह्मानंद प्रभु थे, या फिर एनीवेज, जो भी थे पर्सनल सर्वेंट थे प्रभुपाद के। तो प्रभुपाद कहीं से मतलब कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि कुछ भूल गए थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने आवाज लगाई कि आप ये लेकर के आ सकते हैं क्या। तो वो सामान देने के लिए जाना था प्रभुपाद को, तो वो सारा रोड ना वो टूटा हुआ था, कंकर मिट्टी था उस पे, और गर्मियों का दिन था। तो वो बिल्कुल है ना नंगे पाँव, और वहां पर भाग करके आ गए, और प्रभुपाद को बोला ये लो प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने बोला कि आपने बिल्कुल चप्पल जूता कुछ पहना नहीं है, आपका बिल्कुल क्या दिमाग खराब है क्या, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, पैर में कंकड़ चुभ जाएगा ये वो, और दर्द नहीं, ऑल माई पेन। तो प्रभुपाद ने बोला देन आई शुड स्लिट योर थ्रोट, आपका गला काट देना चाहिए फिर तो आप मुझे, क्योंकि आपको दर्द तो होगा नहीं। देन प्रभुपाद सेड कि वी हैव ऑलरेडी so much tapasya in human form of life. To do that, don't try to involve in such kind of tapasya which causes you harm, and then you will not be able to concentrate on your Krishna consciousness. आप अपने कृष्ण भक्ति पे अगर फोकस नहीं कर पा रहे इस तरह की तपस्या से, डोंट ट्राई टू डू दैट। तो हमको वो हमेशा ध्यान रखना है। अभी क्या है, बहुत सारी चीजें देख चुके हैं ना। पहले मैं एकादशी में एक ही टाइम प्रसाद पाता था, फिर उस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं अभी तो ऐसा नहीं हो पा रहा, तो फिर मैं 12 बजे तक प्रसाद नहीं पाता था। अभी वो ऐसा होता है कि 12 बजे तक भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ग्रेजुअली योर बॉडी ऑल्सो डिटेरॉइड्स। तो वो आपको मतलब उस तरह से आप कर नहीं पाते हो ताकि आप बिल्कुल भगवान पे फोकस करके और एकादशी कर सको। तो बेटर टू टेक समथिंग एंड देन फोकस ऑन चैंटिंग होली नेम्स एंड हियरिंग लेक्चर इन ऑल दोस थिंग्स। तो वो हमको ध्यान रखना चाहिए। तो एकादशी के बारे में चर्चा हो रही है। एकादशी महीने में 2 बार आती है। यह तपस्या का दिन है तथा वैष्णव इसका पालन करते हैं। तो एकादशी महीने में 2 बार आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो माता जी, निकिता माता जी म्यूट कर लीजिए, आपके पीछे से शायद साउंड आ रहा है। और भी कोई अनम्यूट है? हरे कृष्णा। यस, थैंक यू। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 2 एकादशी आती है। तो हमको ये फॉलो करते हैं, हम लोग जितने वैष्णव होते हैं एकादशी का पालन करते हैं, उस दिन हम अन्न नहीं खाते हैं और बाकी सब कुछ खाते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि कई बार भक्त ऐसा करते हैं कि एकादशी जो अगर शास्त्रों के हिसाब से रखी जाए तो हमको दशमी के दिन मतलब दशमी की इवनिंग से हमको कुछ नहीं खाना होता है टेक्निकली, और उस रात को पूरा जागरण करना होता है, और फिर एकादशी की जाती है। इस प्रकार से होता है। लेकिन हम अब प्रभुपाद ने हमको लीनियंसी दे दी है। तो ऑन द नेम ऑफ बीइंग ऑनेस्ट वी बिकम शेमलेस एक्चुअली, कि नहीं नहीं प्रभु जी देखो, मैं तो ईमानदारी से बताऊं, मैं तो क्या है कि एकादशी से रात को जो भी 11-12 बजे पहले जो है 2-4 पराठे खा के सो जाता हूँ। और उस दिन भी मैं तो सुबह सुबह जो है ये आलू का हलवा और ये कुट्टू की पकौड़ी खा लेता हूँ। फिर दिन में जो है साबूदाने के दही बड़े खा लेता हूँ। रात को ये खीर वीर बना करके और फिर मैं खा लेता हूँ। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तो इस तरह से वो दशमी के दिन ऐसा चलता है, अरे नहीं आज आज खा लो भाई, कल एकादशी है खा लो आज, है ना। और फिर एकादशी के वाले दिन वो कुट्टू के पकौड़े हैं, नहीं साबूदाने की खिचड़ी है और सांवर राइस की खिचड़ी है, और क्या वो किनुए सैलेड है, और वो सब आज तो यही है, आज ये खाना है बस खा लो आज, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं मिलेगा के नाम पे हम बहुत सारा कुछ खा लेते हैं। और फिर और फिर द्वादशी के वाले दिन क्या बोलते हैं फिर वापस, अरे कल एकादशी थी आज खा लो फिर, है ना, आज फिर खा लो। तो इस प्रकार से हम लोगों का यूजुअली चलता है। बट वी शुड नो कि ये तपस्या का दिन है, और हमको इसको जितनी जेन्युइनली हम कर सकते हैं ना, मतलब और दिन हो सकता है हम
ऐसा इस तरह का लग्जरी फूड खाते हो, तो वी शुड नो कि हाँ ठीक है, अगर हमारी बॉडी की डिमांड है तो वी शुड मेक इट ए हैबिट कि हम उसमें सिंपलेस्ट जो फूड है, जो हमको रिक्वायरमेंट है, वो हम खाएंगे। जैसे हो सकता है कि किसी को ऐसा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो या कुछ हो, तो थोड़ा फ्रूट ले सकते हैं। देन अगर बीच में कुछ खाना है तो थोड़ा बहुत ऐसा सावा राइस खा लिया, प्लेन सावा राइस, ऐसे नहीं कि कुछ उसमें नहीं ये भी डालो, चटकारा भी लगाना है सारे, तो वो सब नहीं करना है। हमको प्लेन सावा राइस खाना है। या फिर आप देखिए, पहले के टाइम पे एकादशी जो होती थी, मुझे आज भी पता है, मतलब बिफोर कमिंग टू इस्कॉन, जब हम एकादशी का कभी उपवास करते थे, तो एक एक एकादशी की क्या करते थे, उसको झल्ल झूलनी एकादशी बोलते हैं, जो कि जन्माष्टमी के बाद आती है। तो जन्माष्टमी का और वो करते थे हम। और अभी भी मुझे पता है कि हमारे घर में क्या बनता था, वो कुट्टू की पकौड़ी के साथ में दही में काली मिर्च और आलू डाल करके वो खिलाया जाता था। अभी क्या है, प्रभुपाद ने बोल दिया नो बीन्स एंड नो ग्रेन्स। तो उसके बाद तो हम लिम्का भी आने दो ना, सेवन अप और साथ में डाइजेस्ट करने के लिए और सभी प्रकार के व्यंजन आने दो, और सब हम एकदम वैभवशाली जो है वो इस तरह का प्रसाद पाते हैं। तो इसलिए वो बॉडी की जो नीड्स है उसको मिनिमम साइड में रख करके, जो सोल की नीड है उसको मैक्सिमम साइड में रखना होता है। दिस इज द पर्पस ऑफ एकादशी। केवल उपवास करना मूलभूत तत्व ना होकर इस दिन कृष्ण के प्रति श्रद्धा व प्रेम बढ़ाना है। तो जैसा हम बात कर रहे हैं कि केवल भूखा रहना जो है ना, वो एकादशी का पर्पस नहीं है। कि नहीं जी, आज कई बार होता है कि कोई ऑफिस में है, तो काफी लोग पूछते हैं अरे एकादशी, हाँ हाँ एकादशी करते हैं, भूखे रहते हैं, ये वो। तो दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ एकादशी। एकादशी का पर्पस है कि हाउ क्लोजर वी आर कमिंग टू द कृष्ण, कितना हम कृष्ण के पास आ गए हैं, वो एकादशी का पर्पस है। अगर वी आर नॉट कमिंग क्लोजर टू कृष्णा ड्यूरिंग द एकादशी डे और ड्यूरिंग द फेस्टिवल डेज, और जब हम तपस्या करते हैं, अगर हम कृष्ण के पास नहीं आए हैं, एकादशी करने के बाद अगर द्वादशी के दिन आपको जपा करते समय डकार आ रही है ना, सुबह सुबह आप उठे डकार आ रही है एकादशी प्रसाद की, है ना, तो दैट इज नॉट एकादशी। आपने एकादशी को जो फास्ट किया है भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो आपको द्वादशी को फील होगा जब आप जपा करेंगे। एंड दैट यू विल फील पर्सनली दैट इट इज एक्चुअली वर्दी, कि मैंने जो कल किया है जेन्युइनली उपवास किया है कि नहीं किया है। राइट। नहीं तो फिर तो एक बार लाइसेंस प्रभुपाद ने दे दिया है, तो उसको हम शेमलेस की जैसे बहुत सारी उसमें चीज कर सकते हैं। बट अगेन आई ऑलवेज से दिस बिकॉज कई बार क्या होता है कि भक्त दोनों एक्सट्रीम में चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल तपस्वी निर्जला, अगले दिन ग्लूकोज चढ़ रहे होते हैं। और या फिर कुछ ऐसे एक्सट्रीम होते हैं जो कि एकादशी वाले दिन मतलब कि साहब एकादश टाइम मतलब 11 बार प्रसाद पाना है, इस तरीके की भी होते हैं कि प्रसाद भगवान ने प्रभुपाद ने बोल दिया हमको कि हम ये छोड़ करके सब कुछ खा सकते हैं। तो एकादशी मतलब एकादश टाइप के व्यंजन खाने हैं, एकादश टाइम खाना है, तो उसका मतलब वो समझ लेते हैं। तो वी शुड नो दैट वी आर ऑन द मिडिल ग्राउंड। हमको बीच में आकर के कीपिंग आवर हेल्थ इंटैक्ट, भगवान के ऊपर स्मरण का, नाम जप का, और वो ध्यान ज्यादा से ज्यादा हम फोकस कर पाए, उस तरह से हमको एकादशी करनी होती है। एकादशी के दिन उपवास करने का वास्तविक कारण शरीर की आवश्यकताओं को कम से कम करना तथा अपना समय भक्तिमय सेवा में लगाना है। तो हमने देखा है कि एकादशी वाले दिन ज्यादातर हम देखते हैं सन्यासी दीक्षा होती है तो वाव कराते हैं आपको, और वो क्या वाव दिलाते हैं कि आपको 16 माला करनी है और एकादशी के दिन कितनी करनी है, 25, है ना, 25 बोलते हैं। तो somebody came to Prabhupada and said कि प्रभुपाद why 25 rounds on एकादशी। तो प्रभुपाद ने बोला दिस इज टू एड ऑन, बिकॉज यू विल बी हैविंग टाइम, जिस टाइम पे आप कुक नहीं कर रहे हो, जिस टाइम पे आप प्रसाद पा नहीं रहे हो, प्रसादम की जो व्यवस्था में जितना टाइम बच रहा है, दैट 9 राउंड्स इज एडेड, 25 राउंड्स ऐसे हैं। अदरवाइज यू शुड नॉट स्टॉप चैंटिंग ऑन एकादशी डे। आपको कंटिन्यूअस चैंटिंग करना है, दैट इज बेसिकली द पर्पज ऑफ एकादशी। जैसा भी सभी भक्तों ने निर्जला एकादशी को सब ने बैठ करके, हमारे
प्रिय संकल्प प्रभु, हमारे फाल्गुनी प्रिया माता जी, एंड देन कल्पना माता जी, एंड बहुत सारे यहाँ पर भक्त हैं जिन्होंने बहुत बहुत शतक लगाए, जप करे है ना, 100 100, 125 25, 128 28 जप किए सभी ने। तो इस प्रकार से एकादशी जो होती है उसका पालन किया जाना चाहिए, कि वी शुड नॉट स्टॉप चैंटिंग। एंड ऐसे ऐसे भक्त, मतलब रिसेंटली आई मेट अ डिवोटी, वो एकादशी वाले दिन केवल कृष्ण नाम बोलते हैं और बाकी कुछ नहीं बोलते हैं। उसके अलावा उनको कुछ नहीं बोलते हैं। वो अगर उनको प्रसाद लेना होता है, वो किचन में जाते हैं, प्लेट में डालते हैं, खुद पाते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, और फिर उसके बाद कोई बोलने भी आएगा। अब तो लोगों को पता हो गया है कि ये कुछ नहीं बोलने वाले, तो उनके पास आते नहीं कुछ भी, कोई भी लोग ना। वो केवल बोलेंगे तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र या कृष्ण के बारे में बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बोलते एकादशी को। तो दीज काइंड ऑफ डिवोटीज वी हैव। तो हम, हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि हम बक बक ना करके और जप जप करें, है ना। तो अपनी स्टॉप करे बकबक और स्टार्ट करे जप जप। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपवास का पारण दूसरे दिन, द्वादशी दिन दर्शिका में बताए गए समय के अनुसार करें। तो पारण का जो टाइम आता है हमारे पास, कैलेंडर के हिसाब से जो भी आप लोकेशन पे उस पे आता है, कि इस समय से इस समय के बीच में एकादशी का पारण करना है, मतलब अन्न प्रसाद से हमको एकादशी का व्रत जो है वो उसको एक करें। तो मैंने देखा है कि काफी लोग एकादशी को स्पेशली छुट्टी करते हैं। एकादशी को उनके मतलब ऑफिस में भी पता है या बिजनेस में भी पता है, वो एकादशी वाले दिन छुट्टी करते हैं और बैठ करके वो 64 माला करते हैं, 128 माला करते हैं। और we should try to engross ourselves in chanting and remembering वर्जित करें, तो अनाज और दालें नहीं खानी है। अभी हम कुछ कुछ संप्रदाय में देखते हैं कि अनाज, मतलब एकादशी का पालन नहीं होता है। हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहां पर भी एकादशी का पालन नहीं किया जाता है। बट वी शुड नो दैट वट एवर चैतन्य महाप्रभु इज टीचिंग, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु इज हिमसेल्फ इज गॉड। जैसा चैतन्य महाप्रभु ने हमको हमारी परंपरा में बताया है, वैसा का वैसा हम फॉलो करते हैं, क्योंकि भगवान जो बताते हैं उनके जो शब्द होते हैं वेदेशु, क्या क्या वो वेदेशु सर्वेषु अहम एव वेद्य। भगवान जो है उनके वही वेद है। तो भगवान ने जब बोला है कि ये है तो करना है, इस वजह से हमको किसी का अनुकरण नहीं करना है। कि जैसे जगन्नाथपुरी में भी जब भक्त रहा करते थे, तो जगन्नाथपुरी में भी वो एकादशी का पालन करते थे। जो जो जगन्नाथपुरी गए उन्होंने देखा होगा कि एकादशी माता जो है उनको ऐसे जमीन में गाड़ रखा है, उनकी केवल परंतु हम लोगों के लिए एकादशी का पालन इज मैंडेटरी, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो। यह एकादशी कर सकता है, जैसे हमने बात करी कि अगर किसी की कैपेसिटी है ऐसी कि नहीं, वो तो बिल्कुल ब्रह्म बहुत प्रसन्न आत्मा हो गए हुए हैं, कि अभी बॉडी की डिमांड्स बिल्कुल खत्म हो गई हुई है या प्रैक्टिस हो गई हुई है, वट एवर इट इज, तो उसको केवल ऐसे रजोगुणी तपस्या ना करके, रजोगुणी तपस्या क्या होती है कि लोगों को दिखाने के लिए, यही फेम के लिए, कि अरे भैया ये बड़े हमारे तपस्वी बाबा है जो कि एकादशी को बिल्कुल निर्जल रहते हैं। हाँ, निर्जल रहते होंगे, हो सकता है, बहुत सारे लोग निर्जल रहते हैं, रहते हैं। हम तो एक दिन के लिए हमने जल पिया, तो हमको पता होना चाहिए कि वो हम एकादशी का पर्पस क्या है। क्योंकि अगर उससे आपका प्राइड बढ़ रहा है तो दैट इज ऑफ नो यूज। एकादशी करके और अगले दिन हमारा प्राइड बढ़ गया, अरे देखा मेरे जैसा भक्त नहीं है, एकादशी रखता हूँ निर्जला और करता हूँ दिन भर, को वो नहीं करना है, नॉट प्राइड। और साथ साथ में हमको ये ध्यान रखना है कि अगर निर्जला कर भी रहे हैं तो वो मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से करनी है, अपने मन से, वचनों से, कर्मों से करनी है हमको, कि जुबान से भी केवल कृष्ण निकले।
क्योंकि हमारा प्रचार कार्य है, निर्जल रहना हमारी सेवा तथा प्रचार में बाधा डाल सकता है। यदि ऐसा है तो निर्जल उपवास ना करें, उपवास का थोड़ा प्रसाद तथा पानी ग्रहण करके सेवा करें। प्रभुपाद स्पेशली एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमारा कार्य प्रचार का है, तो क्योंकि इस सब कार्यों में बाधा ना रहे तो हमको निर्जल उपवास करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद वाज नॉट वेरी मच सपोर्टिव टू दिस निर्जला एकादशी उपवास। प्रभुपाद सेड whatever is required, do the needful, but focus on Krishna. यदि कोई उपवास करना भूल जाता है तो दूसरे अर्थ द्वादशी को उपवास के त्रयोदशी अपना उपवास छोड़ना चाहिए। तो बाई चांस अगर टूट जाता है तो द्वादशी वाले दिन हमको अपना उपवास करना चाहिए। सभी को निर्जल एकादशी, भीम एकादशी के दिन निर्जल करना चाहिए, निर्जल ही करना चाहिए। तो एक एकादशी आती है, उसमें हमको निर्जल उपवास करना चाहिए। परंतु अगेन, अगर किसी की बॉडी नहीं अलाउ करती है तो उसको थोड़ा थोड़ा रिक्वायरमेंट कम करके कि हाँ ठीक है, पानी पे रह लेंगे, या हो सकता है पानी पे भी नहीं होता तो फल ले लेंगे थोड़ा सा, एंड दैट्स इट। तो मिनिमम साइड में हमको रखना चाहिए। अब चतुर्मास का जो है वो हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। ये सब निर्जला एकादशी में तो चतुर्मास चल भी रहा है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स। यस, कल्पना माता जी पूछिए कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न। सबसे क्वेश्चन आपने बताया था, एकादशी में अगर किसी वजह से व्रत टूट जाता है तो नेक्स्ट द्वादशी में व्रत रखकर उसको त्रयोदशी में पूरा करना चाहिए। तो प्रभु जी एकादशी में फिर वो अन्न तो नहीं ग्रहण कर सकते ना हम, तो एक तरह से हमारा वो व्रत वहां पर भी हो गया। नहीं 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 नहीं, एकादशी को टूट गया मतलब जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा सामान आ गया, कुछ ऐसा, मान लीजिए ऐसा कुछ भी खाने का लड्डू रखा हुआ है। अब यू आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तो वो ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली आया और मुंह में चला गया, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है अब हम्म। आज तो हमने खा लिया तो आज तो अब खा ही लेते हैं, कोई बात नहीं, राइट। वी शुड हम्म। कंटिन्यू दैट टिल द डे ऑफ द्वादशी। तो वो एकादशी को तो चलेगा ही और फिर वो द्वादशी को भी चलेगा, राइट, और फिर त्रयोदशी को तो भी। ठीक है माता जी। एंड यस माता जी, यस प्रभु जी, एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं और मेरी बहन ऐसे बाहर घूम रहे थे, तो कुछ हमारे क्लोज फ्रेंड्स है, दे आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग अस कि आप लोग तो भक्ति करते हो, आप लोग एक ढोंग कर रहे हो, ऐसे कौन करता है, लाइक दे जस्ट ट्राई टू क्रिटिसाइज अस स्कॉन। और वो लोग आ भी गए हैं स्कॉन, उन्होंने स्कॉन देख भी लिया है अच्छे से, बट फिर भी वो ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो हमने तब रिप्लाई नहीं किया, हमने कहा नहीं, नहीं है, हम लोग को अच्छा करे भक्ति में। और फिर भी वो बोल रहे थे, तो ठीक है, हमने फिर ज्यादा बहस नहीं करी। तो अल्टीमेटली मैं पूछ रही हूँ उनको फिर क्या ऐसा जवाब दूं कि उनको ठीक लगे कि हाँ ये सही बोल रहे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने मेरी भक्ति को ढोंग कह दिया। तो ये था। देखिए माता जी, क्या होता है कि हर प्रकार के, जैसे मैं वो एक स्टोरी आती है कि इसमें शिव जी पार्वती जी हैं, नंदी, वो तीनों जा रहे होते हैं पैदल पैदल पैदल, तो लोग बोलते हैं अरे कैसे मूर्ख लोग हैं, है ना, कि यहाँ बैल जा रहा है लेकिन फिर भी ये दोनों पैदल जा रहे हैं। तो वो दोनों नंदी, राइट। तो फिर उस पे से शिव जी उतर जाते हैं, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, बोलते हैं कैसे हैं, देखो कैसी स्त्री है, ऊपर बैठी है, आदमी नीचे चल रहा है, राइट। फिर क्या होता है कि शिव जी ऊपर बैठ जाते, पार्वती जी नीचे उतर जाती, फिर बोलते हैं कैसा मनुष्य है ये, कैसा आदमी है, वो बेचारी अबला औरत पैदल चल रही है, ये ऊपर बैठ के चल रहा है, राइट। तो देयर आर पीपल्स जिनको हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए रहेगा और आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज दे वॉन्ट टू पुट देयर लेग अपॉन यू। वो हमेशा ऊपर ही ऊपर रहना चाहते हैं, वो अपना हमेशा वर्चस्व, जैसे दुर्योधन क्या था, अपने ऊपर छतरी भी नहीं चाहिए थी उसको, बोले ये भी मुझसे ऊपर कैसे हो सकती है, राइट। तो उस प्रवृत्ति के लोग ज्यादा होते हैं, राइट। तो उन लोगों को सुनना नहीं होता है, लेकिन वी कैन प्रे फॉर देम at right point of time, they will understand yes that everyone is in process। और उस प्रोसेस में कोई
आगे पीछे हो जाता है, दैट्स ओके। तो दैट यू कैन नॉट मेक देम अंडरस्टैंड, बट टाइम विल मेक देम अंडरस्टैंड। ठीक है माता जी। हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच। सुषमा, यस यस, वरना माता जी। अब की बार एकादशी सुषमा कब की माता कर जी, रहे हैं प्रभु जी? 20 की है, 21 की? मंडे की है माता जी। मंडे 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 क्या? मीन्स 21। हाँ तो मैं धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये कि जगन्नाथ में एकादशी उल्टी क्यों है? माता जी वहां पर एक्चुअली प्रसाद का ज्यादा महत्व है। वो मैं एक बार, उसमें वहाँ प्रसाद का बेसिकली महत्व ज्यादा है, तो वो बताने के लिए जगन्नाथ जी ऋषि है, मतलब यहाँ पर भूखे रहने से ज्यादा प्रसाद उन्होंने वहां पर एकादशी